हिंदी क्लास में स्वागत है आपका। आपका हरि और जी का पवन दूतिका चल रहा है, जिसके 13 पैराग्राफ्स आप पढ़ चुके हैं। आज आप 14वां देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। तो आपको पता है बच्चों की जो राधा हैं वो अपने पवन को दूतिका बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं, और वहाँ भेजते समय वो उनको बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तू कैसे पहचानेगी, है ना। तो वो उनकी सारी पहचान बता रही हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। राजाओं सा यानी राजाओं के समान, लसा यानी सुशोभित होगा, दिव्य माने देवताओं के समान, आपीण यानी मुकुट, उभय यानी दोनों, श्रुति माने कान, स्वर्ण माने सोना, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्न रत्नाकलित यानी रत्नों से जड़े हुए, मंजू माने मनोहर सुंदर, केयूर कहते हैं बच्चों बाजूबंद को, बाहों में पहनने वाला आभूषण, लसित यानी सुशोभित हो रहा होगा, कंबुसा यानी शंख के समान, कमो यानी शंख, कंठ माने गला। चलिए व्याख्या देखते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। राधिका पवन से कह रही हैं कि हे पवन, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे जो प्रियतम हैं, उनके सिर पर राजाओं के समान देवताओं जैसा मुकुट शोभायमान हो रहा होगा, और उनके दोनों कानों में, श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और अनेक रत्नों से जड़ा हुआ भुजाओं में उन्होंने बहुत ही सुंदर बाजूबंद पहन रखा होगा, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और शंख के समान जो उनके कंठ है, गर्दन है, उसमें मोतियों का हार सुशोभित हो रहा होगा। तो इस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पहचान बताई कि वो किस तरह के होंगे। आगे देखते हैं। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। इस पैराग्राफ में जो राधिका जी हैं वो अपनी दूतिका को समझा रही हैं, कह रही हैं कि तेरे में तो यानी तेरे में ये इतना गुण तो है नहीं कि तू स्पष्ट मेरी बात भगवान श्री कृष्ण को बता सके, क्योंकि तेरा मुख ही नहीं है, तो तू कैसे समझाएगी मेरी बात को। तो तू क्या करना, अपनी प्रखर बुद्धि से यानी अपनी तेज बुद्धि के माध्यम से तू भगवान श्री कृष्ण को इस तरह बताना। किस तरह बताना वो आप इसमें व्याख्या में देखेंगे। तेरे में है यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तो राधिका कह रही हैं कि तेरे में ऐसा गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथा यानी मेरे दुख को, मेरी परेशानी को, मेरे विरह की दशा को तू भगवान श्री कृष्ण को सुना सके, यानी तेरे मुख ही नहीं है तो तू बोलेगी कैसे, कैसे बताएगी। तो तू करना क्या, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो अपनी प्रखर बुद्धि से यानी तेज बुद्धि के द्वारा, व्यापारों यानी क्रियाकलापों से, अपनी क्रियाकलापों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा तू भगवान श्री कृष्ण को मेरा जो दुख है, जो विरह है, उसके बारे में बताना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ यानी बादल, सी माने समान, कांति माने वाले यानी सौंदर्यशाली, सुंदर। तो मेघ के समान सुंदर भगवान श्री कृष्ण जब अपने सदन में बैठे हुए हों, अपने भवन में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जिस भवन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हों, उस भवन में जितने भी चित्र लगे हों, जितने भी फोटो लगे हों, उन चित्रों को तू ध्यान पूर्वक देखना, है ना, उनको ध्यान से तू देखना।
जो चित्रों में विरह बधुरा का मिला चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। उन्होंने पहले ही बताया राधिका जी ने कि तेरे मुख तो है नहीं, तो तू कैसे स्पष्ट करेगी, कैसे मेरे दुख को बताएगी। वही वो बता रही हैं कि तू करना क्या है, तू करना क्या करना, जो चित्रों में विरह बधुरा का मिले चित्र कोई। विरह बधुरा यानी विरह में व्याकुल, विरह में परेशान। तो उन चित्रों में जो उनके भवन में लगे हुए हों, उन चित्रों में अगर कोई विरह विधुरा यानी विरह से व्याकुल कोई चित्र तुझे दिखाई दे, तो तू क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू उसके पास जाना और उसको इस भाव से हिलाना, हवा है भाई, हिला ही सकती है ना, तो इस भाव से उसको हिलाना, प्यारे हों के चकित उसके चित्र की ओर देखें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण उस चित्र की ओर देखने लगें। तो इस भाव से उसको हिलाना कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी, सुरति यानी याद, स्मृति। तो निश्चित ही जब वो उस चित्र को देखेंगे, हिलता हुआ देखेंगे, तो उनका ध्यान हमारी तरफ जाएगा, यानी उनको याद, सुरति यानी याद। तो निश्चय ही मुझे आशा है कि उन्हें मुझ गृहिणी की याद आ जाएगी। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। आगे क्या कह रही हैं राधा जी कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हों, जिस सदन में, जिस भवन में वो बैठे हुए हों, उस भवन में कोई उद्यान का यानी बगीचे का, यदि किसी एक बगीचे का चित्र अगर तुझे दिखाई दे, जिसमें हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों। बावले यानी पागल, विपुल यानी व्याकुल, व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, ऐसा चित्र अगर तुझे कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, सन्निकट यानी पास में, तो उसके पास जाना और उसे भी इस तरीके से हिलाना कि देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस तरह से उन देवात्मा भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद दिला देना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। अब क्या बता रही हैं वो कि कोई प्यारा कुसुम, कुसुम यानी फूल, कुमलाया हुआ यानी मुरझाया हुआ, गेह यानी घर में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हों, उस घर में, उस भवन में यदि कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, तो उस मुरझाए हुए फूल को तू लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस तरह से तू भगवान श्री कृष्ण, हे पवन, तू भगवान श्री कृष्ण को ये बता देना कि फूल के समान कोमल जो बाला है, यानी जो मैं राधा हूँ, राधा है, फूल के समान कोमल जो राधा है, वो इसी तरह से मिलाना यानी दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को चूमना चाहती है। जिस प्रकार ये कुमलाया फूल, मुरझाया फूल आपके चरणों में पड़ा है, इसी तरह से आपके विरह में व्याकुल राधा भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को। यदि भगवान श्री कृष्ण, मंजू माने सुंदर, उपवन यानी बाग, बगीचे, वाटिका, यदि भगवान श्री कृष्ण सुंदर बगीचे में खड़े हुए हों, किसी एक बगीचे में खड़े हुए हों, तो तू क्या करना, छिद्रों में जा कुणित करना, कुणित करना यानी बजाना, वेणुसा यानी बांसुरी के समान, कीचक, कीचक कहते हैं बच्चों बांस को, तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को। तो वहां जो बांस हों, उन बांसों के छिद्रों में, छेदों में तू प्रवेश करना और उसको कैसे बजाना, बांसुरी के समान उसकी आवाज, उसमें आवाज करना। क्या मतलब, जहां भगवान श्री कृष्ण
जिस उपवन में, जिस वाटिका में खड़े हुए हों, उस वाटिका में जो बांस हैं, बांसों में बच्चों छिद्र होता है बीच में, तो बांसों के छिद्र में तू प्रवेश करके उसको कैसे बजाना, बांसुरी के समान, तो उसे बांसुरी के समान उसमें से आवाज निकालना, उसे बजाना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगनाओं की। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की सारी गोपियों की याद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? जो है बंसी श्रवण उससे धीर उत्कंठ होती है, क्योंकि जो गोपियां हैं थी ब्रज की, वो भगवान श्री कृष्ण की बंसी को देख सुनकर प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी। तो इसलिए वो क्या कह रही हैं राधा जी कि तू वहाँ के बांसों में प्रवेश करके उनको बांसुरी के समान बजाना, जिससे भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियों की याद आ जाएगी। यों है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती है। जिस बंसी की आवाज़ को वे बड़ी उत्कंठा से, बड़ी बहुत तीव्र इच्छा से, बड़ी रुचि पूर्वक सुनती थी। कौन? गोपियाँ। इसके भगवान श्री कृष्ण की बंसी। आगे देखें, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। अब क्या करना आगे? लाके फूले, फूले यानी खिले हुए कमल दल यानी कमल को, फूले हुए यानी खिले हुए कमल को तो भगवान श्री कृष्ण के पास लाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र यानी व्याकुल, व्यग्र यानी व्याकुल, और व्याकुल होकर उसको थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। किसको? कमल के फूल को, खिले हुए कमल के फूल को तो व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा उसको जल में डुबोना। यों देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा। भगनी यानी बहन, बहन किसको कह रही हो? पवन को। जतला यानी बता देना, जता देना। अम्बोज नेत्रा, अम्बुज माने होता है कमल, कमल के समान नेत्रों वाली। आंखों को यो विरह बिदुरा बारे में बोलती है। तो इस प्रकार तू भगवान, हे बहन, हे पवन, तू भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से ये बता देना, जता देना कि एक कमल के समान नेत्रों वाली जो विरहणी है, विरह बिदुरा यानी विरहणी स्त्री कौन है? राधा। विरहणी है वो इसी तरह से उसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। आपके वियोग में निरंतर उसकी आंखों में बारी, यानी बारी माने वैसे जल होता है, लेकिन यहाँ किससे मतलब है बच्चों? आंसुओं से। तो आंखों को हो विरह बदुरा बारे में मूर्ति है। इसी तरह से आपके विरह में जो व्याकुल राधा है, उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं, उनके आंखों में आंसू भरे रहते हैं। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। यों देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। इन पंक्तियों में राधा पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद भगवान श्री कृष्ण को दिलानी है। तो देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। नीप, नीप कहते हैं बच्चों कदम। चप्पल यानी चंचल, और द्रग यानी नेत्र। आशंकिता यानी डरी हुई सी, सहमी हुई सी। रोमांचित होना यानी रोमांच होना। तो धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। क्या कह रही है राधा पवन से कि हे पवन, तू कोई एक कदम्ब का फूल लेकर आना, और उस कदम्ब के पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर रख देना। यों देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार से तू भगवान श्री कृष्ण को ये प्रकट कर देना, ये जतला देना, ये बता देना कि मैं इसी तरह से आशंकित यानी डरी हुई सी या सहमी हुई सी रहती हूँ। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, और विरह के वशीभूत होकर यानी विरह के भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने के कारण मैं उन नित्य प्रति उनसे पुनर्मिलन यानी फिर से मिलने की कल्पना से बार बार कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती
बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ला हिलाना। आगे और क्या बता रही है, तो और क्या करना, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बैठ नीचे जिस बिटप, बिटप यानी वृक्ष, श्याम भगवान श्री कृष्ण, निकट यानी पास में, तो भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उसी वृक्ष का कोई एक पत्ता लाना और भगवान श्री कृष्ण के आंखों के यानी नेत्रों के सामने उसको धीरे धीरे हिलाना। क्यों हिलाना, इससे क्या कहलवाना चाहती हैं वो, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ये बताना, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से ये जताने की कोशिश करना, ये बताने की कोशिश करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से ये जता देना कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे बुरी तरह से थका दिया है, और थक जाने के कारण वो कमजोर हो गया। क्लांत यानी थकाना, कमजोर हो गया, और कमजोर होकर इसी तरह से, जिस तरह से पत्ता हिल रहा है आपके सामने, उसी तरह से हर समय मेरा जो हृदय है वो इसी तरह से कांपता रहता है। क्यों, क्योंकि चिंतित रहने के कारण, चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात वो थक गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए वो इस पत्ते के समान ही कांपता रहता है, जिस तरह से आपके सामने ये पत्ता हिल रहा है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। अगर कोई सूखी हुई, कुमलाई हुई लता यानी बेल, धरा यानी पृथ्वी पर, यदि कोई सूखी मुरझाई हुई बेल पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उस सूखी मुरझाई हुई बेल को यानी लता को तू भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लाकर डाल देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ये जता देना, उनको ये प्रकट कर देना कि प्रीत से वंचिता हो, यानी आपके प्रेम से वंचित होकर, यानी आपके विरह में, आपकी प्रीति से, आपके प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यानी जिस तरह से ये लता सूखी हुई है, कुमलाई हुई है, मुरझाई हुई है, इस तरह से मैं भी आपके बिना यानी आपके विरह में इसी तरह से नित्य प्रति यानी रोज, नित्य माने रोज, दिन पर दिन सूखती मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। यदि कोई पत्ता, नवल यानी नया, तरु माने वृक्ष का, पीत यानी पीला, दृग यानी नेत्र, युगल माने दोनों। यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो, पीला पड़ा हुआ कोई पत्ता हो, तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसको लाना और उनके सामने क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे संभल कर उनके पास उस पीले पत्ते को रख देना। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पोषिता कहते हैं बच्चों जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो, उसको कहते हैं पोषिता। तो धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभल कर उस पीले पत्ते को भगवान श्री कृष्ण के पास लाकर रख देना। तो क्या होगा, उनको क्या पता चलेगा, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। तो उनको ये एहसास हो जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा कि जिस तरह से ये पत्ता पीला पड़ रहा है, उसी तरह से मुझ राधा यानी पोषिता सा यानी पोषिता के समान जो नायिका है, पोषिता के समान जो नायिका है, नायिका के समान पीली पड़ती जा रही, पोषिता नायिका के समान राधा भी पीली पड़ती जा रही हैं। जिस प्रकार पोषिता नायिका पीली पड़ जाती है अपने प्रीतम के विरह में, उसी तरह से राधा भी यानी मैं स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के विरह में पीली पड़ती जा रही हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। इस तरह से तू सारी व्यथाएं यानी मेरा सारा दुख, सारी परेशानी, सारा विरह
तो भगवान श्री कृष्ण को बता देना, जता देना अपनी क्रियाओं के द्वारा। धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना, और भगवान श्री कृष्ण के पैरों की जो धूल है वो तू मेरे इकट्ठा करके तू मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। हे पवन, हे बहन, हे दूतिका, अगर तू थोड़ी सी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज यानी धूल भी लाकर मुझे दे देगी, इतना भी अगर मेरे लिए तू कर देगी, तो मैं अपने व्यथित हृदय को, चित्त माने हृदय को, व्यथित माने व्याकुल, अपने व्याकुल हृदय को किसी तरह से भी सांत्वना दे लूंगी, बोध दे सकूंगी, यानी अपने हृदय को सांत्वना दे सकूंगी। अगर तू मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज भी यानी धूल भी लाकर दे देगी, तो मैं उसी से अपने व्याकुल हृदय को सांत्वना दे सकूंगी। कम से कम वो जो धूल है वो मुझे लाकर दे देना, अगर और कुछ ना कर पाए तो। लास्ट देखेंगे, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। यदि तू इतना भी नहीं कर पाए, राधा क्या कह रही है अंत में, अगर तू ये भी नहीं कर पाए तो तू करना क्या, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तू मेरी ये भी बात पूरी ना कर पाए तो तू मेरी इतनी विनती मान ले, इतनी विनय प्रार्थना मान ले मेरी, कि तू भगवान श्री कृष्ण के पास चली जा, वहाँ तक चली जा भगवान श्री कृष्ण के पास, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। केवल इतना कर दे तू मेरे लिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे कमल रूपी पैरों को छूकर तू आ जा, है ना। भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को छूकर तू मेरे पास वापस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको अपने हृदय तल में लगाकर, मैं अपने हृदय में लगाकर मैं जीवित हो जाऊंगी, यानी मैं उसी से सांत्वना दे लूंगी, या मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगी। चलिए बच्चों, ये आपका पवन दूतिका आज पूरा हुआ। इसके पीछे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, एक मैं आपको करा चुकी हूँ, बाकी ये 2 और हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। और दूसरा है सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो। इस पैराग्राफ की क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे दोबारा अगर नहीं समझ में आया है तो, और ये पैराग्राफ्स आपको करने हैं। धन्यवाद।